स्वागत है आपके अपने चैनल पे। अगर आप बिहार बोर्ड 12th बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हो तो आज हम करेंगे हिस्ट्री के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों 50 यहाँ पे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। और ये पार्ट यहाँ पे 4 होने वाला है। इसका सेट जो 3 से लेकर 1 तक है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलो, ये जो बॉक्स में क्वेश्चन है बच्चों सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। तो क्या कहते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन थोड़ा मैं जूम इन कर देती हूँ आपको अच्छे से दिखे। देखो, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य विशेष रूप से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो बच्चों कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? तो ये लोथल और चंदोड़ों में प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ बच्चों। हड़प्पाई लिपि संदर्भ निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं बच्चों? इनमें से कौन से जो कथन सत्य हैं बच्चों हड़प्पाई लिपि के द्वारा जो कहे गए हैं? तो इनमें आपको ऑप्शन बताना है बच्चों। तो देखो हमारे कौन से कथन सत्य है पूछ रहे हैं कि करेक्ट है। तो देखो, ये दाई से बाई और लिखी जाती है, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर के साथ में। हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से विशाल स्नानागार यानी जो वाटर रिवोवियर होता है उन अनेक साक्ष्य मिले थे? तो बच्चों कहाँ मिले थे? तो ये हमारे कहाँ से हो जाएंगे? ये धोलावीरा से मिले थे। ठीक है, धोलावीरा लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते 4 के साथ में। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुआ शब्द का प्रयोग संभवतः किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो बच्चों मेलुआ जो शब्द का प्रयोग है वो सिंधु यानी क्षेत्र के लिए किया गया, हड़प्पा क्षेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। आगे बढ़ते 5 नंबर के साथ बच्चों। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में पढ़ने से किसे सफलता मिली थी? तो बच्चों किसको सफलता मिली? ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रिंसप को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसप। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 के साथ में बच्चों। आरंभिक मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी राजगिरी यानी कि जो राजगृह है बच्चों, वो शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है उसका? तो याद रखना, ये हमारे राज्यों का घर हो जाएगा। ठीक है, राजगृह का शब्दार्थिक अर्थ होता है राज्यों का घर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। किस गुप्त शासक को उसके सिखों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया जो उसके संगीत प्रेम को दर्शाता है? तो बच्चों ये हमारा समुद्रगुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि मौर्य काल में अग्रहार भूमि किस वर्ग को दान में दी जाती है और यह कर मुक्त होती है? तो बच्चों यहाँ पे हमारे ब्राह्मणों को दी जाती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के साथ आते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध धर्म शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म विवाह पद्धति का क्या अर्थ होता है? तो बच्चों क्या होता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गोत्र के बाहर विवाह करना। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। संस्कृत ग्रंथों में कुलकूला शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है बच्चों? तो जो कूला शब्द का प्रयोग है बच्चों परिवार के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पे 11 के साथ में। महाभारत के समूलात्मक संकलन यानी क्रिटिकल एडिशन तैयार करने के लिए महानाट्य परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चों ये करने वाले का नाम था वीएस सुधांकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 के साथ में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। बौद्ध ग्रंथ मिज़्म निकाय के समाज के पहले महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रकाश डालता है? तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे वर्ण व्यवस्था को आलोचना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया यहाँ पे 13 के साथ। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के उदय के बाद बौद्ध को किस रूप में दिखाया जाने लगा? तो बच्चों बौद्ध को किस रूप में दिखाया जाने लगा था? ये मानव मूर्तियों के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे जिन्होंने इस परंपरा का नींव रखा? तो बच्चों उनका नाम क्या था? उनका नाम था ये हमारे ऋषभ देव जी थे। ठीक है, प्रथम। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के साथ में। भोपाल के बेगमों शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने किस ऐतिहासिक इमारत के संरचना मूल्य योगदान किया? तो बच्चों किसने किया था? तो ये सांची का स्तूप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि रायसेन में है, मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 16 में। बौद्ध के उपदेशों को दार्शनिक विषयों संग्रह अधिम पिटक मुख्य रूप से किस भाषा में रचित है बच्चों? तो जो बच्चों बौद्ध का उपदेश है एक अधिम पिटक, वो किस भाषा में रचित है पूछ रहा है यहाँ पे? तो हमारा हो जाएगा पाली भाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हर साल आता है बोर्ड में। अलबरूनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद का कुल कितने अध्यायों को विभाजित किया था बच्चों? तो ये हमारा हो जाएगा 80 अध्यायों में। ठीक है, कितने अध्यायों में? 80 अध्यायों में किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 18 नंबर पे आते हैं। इब्न बतूता ने भारत के किस प्राणी का अत्यंत कुशल और संदेश भेजने के लिए तीव्र पाया जाता है? तो बच्चों ये हमारा डाक प्राणी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी पे कर लीजिएगा। 19 पे आते हैं बच्चों। फ्रांसीसी बर्नियर ने भारत के भूमि स्वामित्व के संबंध में मुख्य कमी आलोचना की थी? तो बच्चों किसने? ध्यान रखना, ये हमारा राजकीय अकरण और स्वामित्व सुपतित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना ए। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के साथ में। विदेशी यात्री अब्दुल रजाक समरकंदी विजयनगर
किसके पहलू बुरी बुरी प्रशंसा की थी बच्चों, किसकी की थी? तो यहाँ के किलाबंदी और 7 दीवारों की। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तमिलनाडु के अलवार संतों ने अपनी भक्ति गीतों में मुख्य रूप से किस देवता की आराधना की थी? तो बच्चों ये विष्णु की किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विष्णु। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के साथ आते हैं। कर्नाटक में वीर शैव यानी कि लिंगायत आंदोलन का प्रणेता निम्नलिखित में कौन थे? तो लिंगायत आंदोलन, तो बच्चों यहाँ पे वर्षा बन्ना हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना ए। 23 में आते हैं। सूफी परंपरा में शिशु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था बच्चों? तो शिशु के लिए मुरीद बोलते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं बच्चों कि कबीर दास के वाणियों में ब्राह्मणी के संग्रह बीजक मुख्य रूप से किस क्षेत्र के भक्तों द्वारा संरचित किया गया था? तो बच्चों ये हमारे वाराणसी और उत्तर प्रदेश के कबीर पंथी के लिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो बच्चों ये कौन से वंश संबंधित है? तो ये तुला वंश थे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 26 के साथ में। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में अमर नायक मुल्लत कौन थे? तो बच्चों कौन थे? तो ये सैनिकों कमांडर जिन्हें भूमि क्षेत्र दिखाए जाते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तालीकोटा राष्ट्रीय जो जिसको बोलते तागंडी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष हुआ था जिसने विजयनगर साम्राज्य का पतन सुनिश्चित कर दिया था? तो बच्चों किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1565 ईस्वी में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 28 में। विजयनगर के विठुल मंदिर के मुख्य विशेषता क्या है जो कि वास्तुकला को बजोड़ नमूना है? तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत समय स्तंभ। ठीक है। म्यूजिकल पिलर्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए पे कर लेना। 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या कहता है कि मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण आईएन एक बड़ी पद्धति के अनुसार कुल कितने श्रेणियों में भूमि का बांटा गया है? तो बच्चों भूमि को 4 श्रेणी में बांटा गया। वो 4 श्रेणी कौन कौन से हैं? पोलोज, पुरुति, चचर और बंजर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में बच्चों क्या कहता है कि मुगल काल में ग्रामीण स्तर पर न्याय और व्यवस्था संभालने वाली पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था बच्चों? तो पंचायत का मुखिया कहलाता था मुकद्दम और या तो मंडल। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा के तीसरे भाग को किस नाम से जाना जाता है जिसमें साम्राज्य के नियम और संख्यीय विवरण है? तो बच्चों ध्यान रखना ये हमारा हो जाएगा आईने अकबरी। ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में बच्चों क्या कहता है कि मुगल साम्राज्य में जजिया कर के पूर्ण समाप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो बच्चों पहला शासक था उसका नाम था अकबर। ठीक है। चलिए 33 पे आता है बच्चों कि मुगल काल में हुंडी का उपयोग था जो कि व्यापारियों के बीच अत्यधिक प्रचलित था। तो बच्चों वो क्या था? तो एक प्रकार का बच्चों क्या था? वो एक प्रकार का विनियम पत्र यानी क्रेडिट लेटर था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 पे आते हैं बच्चों कि 17वीं शताब्दी में भारत का कौन सा बंदरगाह शहर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार से सबसे बड़ा केंद्र था बच्चों? तो कौन था? तो ये हमारा सूरत हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 नंबर में बंगाल में इस्तेमारी यानी कि स्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद के समय पर कर न चुकाने को जिम्मेदारों को जमींदार नीलाम करने के लिए कौन सा कड़ा नियम बनाया गया था बच्चों? तो सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 पे आते हैं बच्चों को ब्रिटिश शासनकाल में 5वीं रिपोर्ट 5th रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के किस वर्ष पेश की गई थी? तो बच्चों ये हमारा 1813 ईस्वी में की गई थी। चलिए 37 पे आते हैं। दक्कन दंगा आयोग दक्कन रियोट्स कमीशन का स्थापना किस वर्ष हुआ था जिसने किसानों का विद्रोह जांच किया था? तो बच्चों ये 1878 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा बी। चलिए 38 में आते हैं बच्चों की 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अवध यानी कि लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने संभाला था? तो बच्चों लखनऊ से संभाल रहे थे बेगम हजरत महल। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते 39 के साथ में बच्चों की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के जगदीशपुर में आप पूछ रहा है बच्चों 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले अमर सेनानी कौन थे? तो इनका नाम था बच्चों बाबू कुंवर सिंह। ठीक है। बापू कुंवर सिंह इनको बोलते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुंवर सिंह। चलिए आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन के साथ में कि अंग्रेजी सरकार ने अवध साम्राज्य के कुशासन का आरोप लगाकर किसके ब्रिटिश साम्राज्य से मिला था? तो बच्चों कब मिला था पूछ रहा है। तो हमारे यहाँ पे 1856 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे आ गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार की गई सहायक संधि का स्वीकार करने का पहला राज्य कौन बना था? तो बच्चों कौन था? ये हमारा हैदराबाद का निज़ाम था। ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 42 पे आते हैं। गांधी जी ने किस घटना के दुखी होकर 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कठोर निर्णय लिया था? तो बच्चों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चोरा चोरी कांड के बाद। ठीक है। चलिए आते हैं 43 के नंबर के साथ कि गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से किस तिथि को आरंभ हुआ था? तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 12 मार्च 1930 में। डेट और ईयर्स दोनों याद रखिएगा। 44 पे आ जाइए। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन लंदन में किस वर्ष किया गया था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था?
तो बच्चों किस वर्ष हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। चलिए 45 में आते हैं। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट का मुख्य परिणाम क्या था बच्चों? तो मुख्य परिणाम था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। ठीक है। 46 में आ जाते हैं। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाने का आह्वान किया था जिससे दंगे बढ़ने लगे थे बच्चों? 16 अगस्त 1946, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि 1946 में भारत आने वाले कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों इनका नाम था लॉर्ड पैथिक्स लॉरेंस। ठीक है। चलिए 48 पे आ जाते हैं। संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे बढ़ते 49 के साथ में। क्या कहता है बच्चों की संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे जिसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे? तो बच्चों कितने थे? तो यहाँ पे 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 सदस्य हो जाएंगे। और ये बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को किस तिथि को पूरा तरह से अंकुरित किया गया था, अधिनियमित और अलांकनित किया गया था? तो बच्चों 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो बच्चों उम्मीद है कि आज का जो प्रैक्टिस सेट था आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो बच्चों लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में बच्चों। और जिसको PDF चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगी।